के पास आप गए थे, ये एसआईआर का मामला मुद्दा उठा रहे, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, मैतई समाज के लोग बंगाल में 16% वोट है। इलेक्शन में इनका वोट लिया जाता है। इनके कास्ट से एमपी भी है भाजपा का, 5 एमएलए भी है, 50 विधानसभा पे इनका अधिकार है और 5 एमपी जीत के आते हैं। और आज जब चुनाव आयोग तो इनको बांग्लादेशी कहकर जिस तरह से इनको आउट करने का कोशिश कर रहा है, तो उसी को रोकने के लिए एससी समाज से आते हैं। 1977 में इंदिरा जी जब अलग हुआ था बांग्लादेश, तो ये लोग हिंदू थे, तो भारत में बसे थे। बाकी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ये प्रतिनिधिमंडल भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के तत्वाधान में ये चुनाव आयोग को देकर ज्ञापन हम लोग आए हैं और ये बाकी चीजें कहेंगे अपना। तो क्या है ये मामला, आखिरकार क्यों रुक गया? क्या ऐसा लग रहा है जो कोई मतलब कुछ धांधली हो रही है, कुछ गड़बड़ी हो रही है एसआईआर के मामलों को लेकर के या बीएलओ के साथ? नमस्कार, मैं विजय साहब, पश्चिम बंगाल भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का अध्यक्ष। असल में बंगाल में जो पश्चिम बंगाल में जो आनन फानन में जो मोदी सरकार ने जो एसआईआर का लॉन्च किया है, जिसके तहत जो है बंगाल की जनता, खासकर शिक्षित मजदूर और एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी जो समाज है, वो बहुत दहशत में है कि जिस दबाव में हमारा बीएलओ काम कर रहा है, उनको जिस तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है, और एससी और सबसे खास कर जो है कि 71 के बाद जब मथुरा समाज जो है बंगाल आया, और अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले भी नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए, उसके बाद भी उन्होंने जिन हिंदू समाज के लोगों को कहा कि भाई आप भारत में आए, इनवाइट किया था, आज उनकी स्थिति जो है इस तरह से हो गई है कुछ कि 2024 में उन्हीं से उन्होंने वोट लेकर वो प्रधानमंत्री बने हैं, और आज उनके ऊपर में वो एसआईआर के मार्फत जो एक तरह का तलवार झुला रहे हैं कि भाई आप हमें वोट दो वरना हम आपको बांग्लादेश भेज देंगे। तो ये कहाँ, वो मतलब कौन से नियम के तहत ये कहाँ पे ये लिखा हुआ है जो उनको वोट नहीं देंगे तो बांग्लादेश भेज देंगे? ये एसआईआर बैठी उनको निकालने की बात वो कर रहे हैं। नहीं, घुसपैठियों को एसआईआर जो लाए हैं वो आनंद फानन में लाए हैं। इनका मकसद क्या है? हमारे 2001-2-3 साल में 2001 साल से 2003 साल तक जो एसआईआर हुआ था, सीएनआर से आरसी हुआ, तो उसके तहत जो है कि 3 साल का समय लगा था एसआईआर लॉन्च करने में, उसका ये करने में। लेकिन अचानक ये आनंद फानन में 1 महीने के अंदर में 15 करोड़ 10 से 15 करोड़ आबादी को 1 साल में ये कैसे एसआईआर कर सकते हैं? और जिस तरह से वहाँ के बीएलआरओ को प्रेशर दिया जा रहा है तथ्यविहीन तरीके से, उनसे जो आधार कार्ड को नहीं मान रहे हैं वो लोग, जबकि आधार कार्ड जो है जिसमें आपको बायोमेट्रिक तरीके से उनकी पूरी जानकारी है, उसको वो नहीं मान रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जिनका जन्म जो है घरों पे हुआ है। हमारे गरीब समाज के जो एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग हैं, अधिकतरों का जन्म जो है वो मतलब ये हुआ है जूट मिल में रहने वाले लोग जो लाइन में रहते हैं, वहाँ पे लाइन में बस्तियाँ हैं, वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ से वो कागज़ कहाँ से लाएंगे, अपना प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे कि वो वहाँ के निवासी हैं? तो इस बात का फैसला आप करेंगे जो एसआईआर कब होना चाहिए, कितने समय में होना चाहिए, या फिर चुनाव आयोग करेगा? ना, चुनाव आयोग करे, लेकिन ये जो आनंद फानन में जो प्रेशराइज करके किया जा रहा है, और वहाँ के हमारे जो गरीब जनता है, जो कमाने खाने वाले हैं, जो कि जिनके पास की क्या नाम है, उचित डॉक्यूमेंट्स अभी अवेलेबल नहीं है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स के रूप में जो आधार कार्ड था, डॉक्यूमेंट्स के रूप में जो वोटर कार्ड का, आप उसको मान नहीं रहे हैं। 24 में आपने उसी के बेस पे इलेक्शंस लिया, 21 में ममता सरकार ने उसी के बेस पे अपना मुख्यमंत्री बनी, लेकिन आज जो है वो दोनों हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रही हैं। और सबसे इस स्थिति में जो हमारी वहाँ की सबसे बड़ी जो आबादी है मधुआ समाज, जो 16% की आबादी है, मधुआ समाज जो मथिया समाज से हमारे भाई आते हैं, ये अपनी दुख भरी दास्तां लेकर हमारे पास पहुँचे। हमारे संघर्ष प्रतिनिधिमंडल हमारे पास 100 लोग आए हुए हैं, इन्होंने हमारे पास बात रखा। उसके बाद हमने यह प्रतिनिधिमंडल लेकर चुनाव आयोग से मिलने गया कि आप 24 में इनका वोट लेते हो, आप सत्ता में आ जाते हो, और बाकी समय आप इनका वोट लेकर आपके इनके समाज के एमपी बने हुए भारतीय जनता पार्टी बंगाल से, इनके समाज के 5-5 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो वो 2002 में बसे हैं भारत में आके बांग्लादेश में, वो एमपी एमएलए बन गए हैं, तो उनको कैसे आप बाहर करोगे? ये सवाल सरकार पे है और चुनाव आयोग पर भी है कि इस समाज का 16% वोट है, और 16% वोट को आप इग्नोर कैसे करोगे, जिसपे 50 विधानसभा पे ये लोग का पकड़ है और 5 लोकसभा पे पकड़ है। तो ऐसे समाज को
विस्तृत करने के लिए जिस तरह से चुनाव आयोग एजेंडा बनाया है, भाजपा का एजेंडा है कि इनको हटाने के लिए नहीं, शोषित करने के लिए। तो इसी पर ये हमारे मैती समाज के लोग आए हुए हैं। ये हमारी महिला अध्यक्ष है भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का बंगाल की, और ये हमारे मैती समाज के हैं जिनके समाज का ये लड़ाई हम SIR के माध्यम से हटाने का कोशिश। ठीक है, लेकिन सर आपने कहा ममता बनर्जी हिंदू मुसलमान का खेल खेल रही है पश्चिम बंगाल में। कैसे खेल खेल रही है? वो तो आप ही लोगों का मामला उठा तो रही है, SIR का, BLOs का, जो BLOs अब उस पे आ गया तब ना उठा रही है। हाँ। आज जो है आप ये देख लो कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने उसके बाद बांग्लादेश आना जाना शुरू किया और वहाँ के हिंदुओं को ये कहने लगे कि आपको बांग्लादेश में अगर खतरा है आप चले आइए हमारे पास। यानी उन्होंने ये सोच के रखा था कि ये बर्थडे केक है, जो हिंदू जो वहाँ से आ रहे हैं, जो मथुआ समाज के लोग हैं, बर्थडे केक है, हर साल उनको बर्थडे केक की तरह काटेंगे। लेकिन वहीं ममता बनर्जी क्या की, उनको डेजर्ट बना दी, वो उनको रोज खा रही हैं। ठीक है, जिसके वजह से नरेंद्र मोदी देख रहे कि भाई हमारा जो केक था वो डेजर्ट बन गया है, अब TMC खा रहा है। तो इस राजनीतिक लड़ाई में, उनके आपस के जो द्वेष में हमारे बंगाल की जनता भोग रही है, हमारे मथुआ समाज के लोग भोग रहे हैं, हमारे SC ST OBC समाज के मजदूर वर्ग के गरीब लोग भोग रहे हैं, हमारे जूट मिल में काम करने वाले जो लोग जो कि अपनी ज़िंदगी खपा दिए लाइन के घरों में, बस्तियों में, उनके पास डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएंगे? उनका जन्म तो हुआ घर पे, तो वो कागज़ कहाँ से लाएंगे? तो जिस बेस पे आपने वोटर के ऊपर में आधार कार्ड के बेस पे जो हमारा जो आज पिछले 20 साल से जो 11-12 साल से उन पे नज़र रखा जा रहा है, आधार कार्ड को मान्य करे, आधार कार्ड के ऊपर में बेस कर उनका मैंने ये करे। आप तो पश्चिम बंगाल से आते, क्या माहौल लग रहा है इस बार पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल का जो माहौल है वो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ बस ममता मतलब मुस्लिम और मोदी मतलब हिंदू, ये हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रहे हैं और वहाँ का जो आबादी हो उनको कंफ्यूज कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, बड़े भय का माहौल है। लेकिन वो भी तो आपके साथ ही खड़ी है ना, आप ही का मामला मुद्दा तो उठा रही है। अरे हमारा मामला क्यों उठा रही है? उस पर दबाव आया तो मामला उठा रही है। अगर साथ साथ चलते तो आज ये लोग काहे को बढ़ते? अगर इंडिया गठबंधन अगर मजबूत ढंग से रहता, एक होकर रहता, तो हम ताकत के साथ लड़ते। इनको माकूल, जब उनके पेट में दर्द हुआ तब उनको लगा कि अब मेडिसिन लेने की जरूरत है, और नहीं तो समय पर जब कांग्रेस के हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी निरंतर ये आवाज SIR का मुद्दा बिहार चुनाव से पहले उठाए, उस पे इन लोग चुप्पी साधे थे। आज उनको जरूरत, हम तो खड़े हैं, हमेशा विपक्ष के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम जनता के साथ खड़े हैं, जनता के मुद्दों के साथ खड़े हैं, इसीलिए हम जनता का मुद्दा को लेकर ये चुनाव आयोग गए थे और ये बात रख के आए कि आने वाले समय में अगर इस तरह का दुर्व्यवस्था हुआ तो बंगाल में हम रोड पर, सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई रुकेगा नहीं जब तक न्याय नहीं होगा।